अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वही अमेज़न की सीरीज़ का चौथा लेक्चर है, ठीक है। पिछले 3 लेक्चर्स हमने इससे पहले किए हैं और उनमें मैंने आपको डिटेल से हर चीज़ बताई है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अमेज़न पे आप काम कैसे कर सकते हैं, किस मॉडल के साथ कर सकते हैं। दूसरे में आपको मैंने बताया था कि आप अमेज़न पे किस कैटेगरी में जाकर काम कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट है आपके लिए और क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है और नंबर्स आपने कैसे बाई करने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तीसरे लेक्चर में मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग करना सिखाई थी, फ़िल्टर्स लगाना सिखाए थे। आज हम चौथे लेक्चर्स में उसी प्रोडक्ट हंटिंग जो हमने की थी ना स्टार्ट, आज उसी लेक्चर में हम ना उसी लेक्चर को आगे लेके जाएंगे और जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करेंगे ना और उसकी फिर हम ना एनालिसिस करेंगे कि भाई वो प्रोडक्ट कैसी है, क्या हम उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले क्रोम पे चले जाना है, फिर कीपा में आ जाना है। जब मैंने आपको बताया था भाई कि आपने कीपा की एक्सटेंशन लेनी है और एक कीपा टूल लेना है, बाय कर लेना है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमें बता दें, हम आपको इंशाल्लाह बाय कर देंगे शेयर बेस पे, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है, वैसे तो 6-7 हज़ार का है। तो हमने डाटा में आकर प्रोडक्ट फाइंडर में आ जाना है, या हमें कीपा ने हमें फ़िल्टर्स दे दिए हैं। अब हमने इन फ़िल्टर्स में नंबर्स पुट करने हैं अपनी मर्ज़ी के, कि हमें इन नंबर्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दो, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं सेल्स रैंक। सेल्स रैंक मैंने आपको बताया था, सेल्स रैंक जितना कम हो उतनी अच्छी प्रोडक्ट होती है, क्योंकि सेल्स रैंक तब भी कम होता है जब अमेजोन पे वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिक्री हो। अगर सेल्स रैंक ज़्यादा है तो मतलब वो अमेजोन पे प्रोडक्ट कम बिक्री है। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरह के दूसरे के, ठीक है। सेल्स रैंक कम तब होता है जब अमेजोन प्रोडक्ट कम बिक्री ज़्यादा बिक्री होती है और अमेजोन उसको रैंक नंबर 1 पे लाना चाह रहा होता है, ऊपर ला रहा होता है रैंक में। और जब ज़्यादा हो रहा होता है तो अमेजोन पे वो प्रोडक्ट ऑब्वियसली कम बिक्री होगी, जो अमेजोन उसको नीचे ला रहा होगा। तो हमने ये लिख लेना है, कोई 60,000 के अंदर लिख लें, ठीक है। उसके बाद बाय बॉक्स हमने लिख लेना है। बाय बॉक्स होता है प्राइस होती है, ये हम कर लेते हैं 30 से लेकर 120 कर लेते हैं, ठीक है। ये रैंडमली सेलेक्ट करनी होती है, वो अब आपकी मर्जी कितनी सेलेक्ट करनी है। अमेजोन को हमने आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, क्योंकि हम अमेजोन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे जिस प्रोडक्ट में अमेजोन बैठा हो या खुद ब्रांड बैठा हो। इसकी वजह ये है कि जब अमेज़ोन वो चीज़ बेचता है वो सस्ती बेचता है, क्योंकि इसे अपने जो चार्जेस होते हैं वो पे नहीं करने पड़ते। वो फिर अपनी चीज़ जब बेचता है वो सस्ती बेचता है, वो सेल खुद ले जाता है। जब एक चीज़ सस्ती लगी हो एक महंगी लगी हो तो कस्टमर ने तो सस्ती लेनी है, जब चीज़ें दोनों सेम है, ठीक है। और लेने भी अमेज़ोन से है, जो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। और ब्रांड भी सस्ती बेचेगा क्योंकि उसके पास अपनी प्रोडक्ट खुद है, वो खुद मैन्युफैक्चरर है अपना, ठीक है। हमने उससे लेनी है, उसने अपना प्रॉफिट रखना है, फिर हमने शिप वगैरह करानी है, उसका प्रॉफिट भी हमने हमने चार्जेस पे करने हैं। इस तरह कितने चार्जेस पे कर करके ना तो हम प्रोडक्ट को महंगा लगाते हैं, कोई एक्सपेंसिव हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो कोई $3-4 का मार्जिन रखे, वो $3-4 का मार्जिन भी छोड़ देते हैं और अपनी प्रोडक्ट को होलसेल प्राइस पे बेचते हैं आगे आके। तो फिर इसी तरह से हम ना अमेजोन और ब्रांड जिस प्रोडक्ट में बैठा हो हम उसमें नहीं जाएंगे। उसके बाद हम देख रहे थे न्यू। न्यू आपने 90 डेज़ के अंदर कर लें, 3 से 15 कर लें, ठीक है। न्यू मतलब न्यू सेलर्स कितने आए हों उस प्रोडक्ट में। और उसके बाद ऊपर आ जाना है। ऊपर आकर हमने देखना है, ये कैटेगरी में आ जाना है, ये इन सब फिल्टर छोड़ देना है। कैटेगरी आज हम कर लेते हैं, उसने हमें पेट की थी, आज हम कर लेते हैं होम एंड किचन कर लेते हैं, ठीक है। ये ना न्यू सेलर्स को हम लिखते हैं, 90 डेज में नहीं लिखना, इसको हमने लिखना है ओवरऑल, ठीक है। 3 से 15, क्योंकि ना अगर 90 डेज में लिखेंगे ना फिर प्रोडक्ट नहीं हमारे पास इतनी बचेगी। जब प्रोडक्ट इतनी नहीं होगी फिर 10-12 जो प्रोडक्ट्स होंगी उसमें से प्रोडक्ट अच्छी नहीं निकलेगी। तो इसलिए कुछ प्रोडक्ट तो आए, कोई 100-200 प्रोडक्ट तो आए, ताकि हम देखें कोई उसमें से प्रोडक्ट निकालें अच्छी, ठीक है। उसके बाद हमने चले जाना है ऊपर, कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है। न्यू ऑफर काउंट में भी 3 से 15 कर दें, मतलब इधर भी कितने सेलर्स हों मिनिमम और मैक्सिमम 3 से 15, ठीक है। तो ये हमने 3 से 15 कर दी है, ठीक है। इसके बाद हमने देखना है, नीचे आना है, हमने थर्ड पार्टी को कर देना है कि थर्ड पार्टी के पास बाय बॉक्स हो, ना अमेजोन के पास हो ना ही उसके पास हो ब्रांड के पास। ऊपर भी मैंने आपको डिटेल से बताया कि हमने इन दोनों में क्यों नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद हमने कर देना है डिजिटल प्रोडक्ट चेक कर देना है, ई बुक्स को भी कर देना है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं। हम दोनों में नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक, हम फिजिकल प्रोडक्ट में जाएंगे, ठीक है। हमने नो वेरिएशन के साथ जाना है, ठीक है। और उसके बाद हमने ऊपर जाकर इसका वेट लिखना है। अच्छा, ये आइटम का वेट लिखना है। ये पैकेज एक लिखा हुआ है, ये पैकेज लिखा है, ठीक है। एक ये पैकेज लिखा है और एक ये लिखा है आइटम, ये वाला। हमने आइटम का वेट लिखना है ना कि पैकेज है, क्योंकि हमने जो यूनिट है ना, जो एक प्रोडक्ट है वो हमने 1 बाय 1 बेचनी है, ना कि पूरा पैकेज बेचना है। तो हम ये देखेंगे, ये होगी कोई 2,000 कर लेते हैं,
2000 ग्राम मतलब 2 किलो की प्रोडक्ट हो ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद हम इसमें ना अडल्ट प्रोडक्ट को चेक करेंगे और ट्रेडिंग एलिजिबल करेंगे। अच्छा, ऊपर हमने छोड़ा एक चीज़ है, वो है रेटिंग। रेटिंग हम करेंगे मिनिमम 4 हो, और रिव्यू हम करेंगे 90 डेज़ में कोई 50 तो हों, ठीक है। तो हमारे पास बची हैं 204। ये जब हमने स्टार्ट किया था ये 60-70 हज़ार शायद प्रोडक्ट थी, मैंने नोट नहीं किया। तो ये फाइंड प्रोडक्ट हम क्लिक करेंगे, ये हमें अब फ़िल्टर लगा के फ़िल्टर लगाए हैं, उस क्राइटेरिया अकॉर्डिंग हमें अमेज़ोन से प्रोडक्ट उठाएगा और हमें दिखा देगा। अभी हम ये रो को 5000 करेंगे ताकि एक ही पेज पे सारी प्रोडक्ट्स आ जाएँ, 204 की 204। अब ये सारी होम एंड किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को एक एक करके हम चेक करेंगे। अब ये 204 प्रोडक्ट्स हैं ना, इसमें कोई 15 से 20 प्रोडक्ट तो ईजिली आसानी से ना कमाल की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं वो निकल आएंगी। अभी यहाँ से मैं एक आइडिया ले रहा हूँ, ये जो छोटा सा ग्राफ नज़र आ रहा है कि क्या होगा प्रोडक्ट का हाल। अभी ऐसे खोल लेते हैं इन प्रोडक्ट्स को, कोई 5-6 प्रोडक्ट खोल लेते हैं और फिर 5 प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं कि भाई कैसी है वो, उनका चार्ट क्या, उनकी बाय बॉक्स रोटेशन वगैरह क्या है, ठीक है। अभी ये अमेज़ोन पे खुली एक रेगुलर माउथ मसन जार, ठीक है। ये कोई जार है, ये किचन की चीज़ है, ठीक है। और ये $67.98 की बिक्री, मतलब तकरीबन $68 की बिक्री है। और इस पर FBA के 2+ लोग और FBM के 8+। इसकी ये आपको मैंने एक्सटेंशन बताता हूँ। इसकी ना एक एक्सटेंशन है OS Add-on, ये एक अच्छी एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन के ज़रिए ना हम भी पता लगाता है कि भाई FBA कितने का रहे हैं, FBM कितने का रहे हैं, एक्जैक्टली बताता है ये, उसमें से ना एनालिसिस करके उसमें से निकाल के फ़िल्टर आउट कर रहा है। अभी देखें FBM का आ रहे हैं, ये भी FBM का आ रहा है, ये FBA का आ रहा है, FBM के ज़्यादा का आ रही हैं, FBA के 3-4 आ रही हैं और FBA ज़्यादा का आ रही हैं, ठीक है। इसको बंद करते हैं। उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आके ये अब ये जो चार्ट है ना, ये जो 3-4 फिल्टर्स हैं, एक सेल है, एक बाय बॉक्स, एक न्यू और एक ये रेटिंग वगैरह, ठीक है। ये 3-4 फिल्टर्स हैं जो कि बहुत काम के हैं, और इन फिल्टर को जिसने समझ लिया है ना, वो फिर उसने तकरीबन 40-50% हंटिंग सीख ली है। अब हमने सबसे पहले लाइन वाइज एक एक फ़िल्टर को चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले आए थे सेल्स रैंक पे। इसका सेल्स रैंक 36,000 से शुरू हुआ था। इसका सेल्स रैंक फारिग है। अब देखें 1,92,279 सेल्स रैंक आया, जो कि बहुत फारिग है। इस प्रोडक्ट में तो मैं कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत गंदा रैंक है, कम से कम 60,000 से कम हो। यह प्रोडक्ट तो फारिग है। इसके बाद हम सेल्स रैंक तो फारिग है। अच्छा, सेल्स रैंक हमने ऐसे देखना होता है कि अगर सेल्स रैंक ना स्टेबल हो ऐसे सीधा, या फिर ना उसमें थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशन हो कि ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन ना कम ही आ रहा है, नीचे को आ रहा है। मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से नीचे को आ रहा है। और अगर वो ऊपर को भी जा रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत जा रहा है, ये नहीं कि एक बार इस पॉइंट पे था और अगले पॉइंट पे यहाँ आ गया और फिर यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं। इस प्रोडक्ट में जाना नहीं है क्योंकि उस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएशन बहुत है। तो हमने इसमें जाना जिसका स्टेबल हो या फिर ना बहुत कम वेरिएशन हो, बहुत कम फ्लक्चुएशन हो उसमें। उसके बाद हमने सेल्स रैंक को बंद कर लेना, बाय बॉक्स रोटेशन देखनी है। अच्छा, बाय बॉक्स रोटेशन ऐसे चेक होती है। अब देखें इसकी प्राइस थी 64, जो मिनिमम भी गई है ना वो है 49, जो कि एक काफ़ी गंदी प्राइस है। प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है, बहुत फारिग प्रोडक्ट है ये तो, ठीक है। और मैक्सिमम ये गई है तकरीबन 68 पे गई है तकरीबन, जो कि अभी प्राइस है इसकी 68 है, 69 है, 67.98, तो अभी 68 मैक्सिमम पे ही है। तो पता कोई नहीं है नीचे कब आ जाए, ठीक है। इतनी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। ये दिसंबर में इसकी थी, अभी ये मार्च में है, स्टेबल हुई है थोड़ी सी। ये मार्च के स्टार्ट में भी नीचे गिर गई थी, 49 पे आ गई थी, और फेब में भी नीचे रही है तकरीबन सारा ही। देखे ना, फेब 1 से लेकर 8 तक तकरीबन रही है नीचे, फिर ऊपर गई है, फिर 15 से लेकर 22 तक रही है, फिर ऊपर गई है, फिर 22 से लेकर 1 तक रही है, जो कि बहुत गंदा रिजल्ट है। आपने उस प्रोडक्ट में जाना जिसकी ये स्टेबल हो, ठीक है, और दूसरा उसमें वही बताया कम फ्लक्चुएशन हो, इतनी ज़्यादा अप डाउन ना हो उतना ज़्यादा, उस प्रोडक्ट में जाना है सिर्फ। अब आपने न्यू थर्ड पार्टी FBA पे आ जाए। अब इसका मतलब है कि आप नए सेलर कितने आए हैं, ठीक है। ये देखें अब यहाँ नए नए सेलर आए हैं सारे, मतलब है कि इस ब्रांड को अगर हम बेचें ना तो इस ब्रांड का हमें अप्रूवल मिल सकता है ईजिली। तो ये ना वैसे फारिग प्रोडक्ट है। इसके बाद दूसरी प्रोडक्ट देख लेंगे, उस पर मैं आपको बता दूंगा एक बार। अभी एक बार इसको हम देखें, इसकी हम समझ लें एक बार। अभी आपको ये ना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप ये खुद अपने हाथ से करेंगे ना, ये बहुत कमाल है। ऐसे ना आपको ना एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो आप ना
मज़ा आएगा आपको ये काम करने में। अच्छा, अब आपने रेटिंग देखनी है। रेटिंग हमने 4 कही थी, तो बहुत अच्छी रेटिंग है, 4.8 है रेटिंग। हमने बेसिकली ये 3 जो चीज़ें हैं ना, सेल्स रैंक, बाय बॉक्स, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये 2 अगर अच्छी हैं प्रोडक्ट की तो हम जा सकते हैं। इसके बाद हम ना डाटा पे जाते होते हैं और बाय बॉक्स स्टैट्स करते हैं, लेकिन ये ना अगले लेक्चर में समझाऊंगा। ये अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सारी चीज़ें एक दिन ही समझा रहा हूँ। तो अभी ना मैं दूसरी प्रोडक्ट खोलता हूँ। ये तो फारिग निकली थी, इसमें देख लेते हैं। ये भी फारिग प्रोडक्ट है, इसका भी BSR बहुत ज़्यादा था। हम कोई ऊपर से देखते हैं। ये एक मैंने प्रोडक्ट खोली अब, ठीक है। अभी ये देखें ना कितना अच्छा BSR है इसका, 1637 BSR है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे अब कीपा पे हमने डाला था कि 40,000 60,000 से BSR कम हो, और आपने भाई बताया वो, ये देखिए मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ। ये 60,000 डाला था, लेकिन वो आ रहा है दूसरा, क्योंकि ना फिल्टर ये एक ना सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर है, हम वो खुद तो, अब एक सॉफ्टवेयर ही है ना, तो अब जितनी कोशिश कर रहा था उसने की है। अब उसने अच्छी प्रोडक्ट निकाल के दिखाई है। अब ये देखें, अब पीछे अच्छी प्रोडक्ट भी आई है। 1637 प्रोडक्ट ये है, BSR है इसका। एसी ने इसका ये लिखा हुआ है, और इसको FBA के 4 लोग कर रहे हैं, जो FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन से करा रहे हैं। और इसकी प्राइस ये देखें ना, यहाँ से ख़त्म हो गई थी इसकी सेल 40 अभी इसकी प्राइस है $27, तकरीबन $28 है। और इसकी मिनिमम प्राइस आई है $12 पे, जो कि फारिग प्राइस है, बहुत गंदी प्राइस है। वही बता रहा हूँ, अगर आपने 28 के हिसाब से लगाई हो अमेजोन पे, और पीछे से आपको 15 की बिक्री ले रही हो, तो अगर आपने 28, ये गलत खुल गया है। अगर आपने ली है ना 28 की बेच रहे हो, बेचना चाह रहे हो, और पीछे से आपने 15 की ली है, ये देखें, इसका मतलब है कि आपने अगर 15 की ली है ना, 15 की, और एक हम डाल लेते हैं प्रेप वगैरह और दूसरी फीस, तो फिर भी आपको माइनस में जा रहे हैं। आपको कम से कम ये प्रोडक्ट मिले ना, अगर कोई 13 की, तो फिर $1 प्रॉफिट है। और अगर आपने 28 के हिसाब से इसको 13 के लिया है, और यही प्रोडक्ट अगर 12 पे चले गई है आपको, तो ये देखें ना, आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे 27 था, ठीक है, अब यही प्रोडक्ट आ गई है 12 पे, -$26 है। अब आपने क्या निकालना है इसमें से? आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगी सारी। इसलिए आपने प्रोडक्ट हंटिंग बहुत अच्छी करनी है, अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक, क्योंकि 80% काम प्रोडक्ट हंटिंग का है। इस प्रोडक्ट में तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसमें भी मज़ा नहीं है प्रोडक्ट का। उसके बाद हम देखते हैं इसमें सेल्स रैंक कैसा है। सेल्स रैंक इसका 6,000, 6,000, 1,000, 4,000, 14,000, ये भी फारिग है। सेल्स रैंक भी फारिग है, ठीक है, इतना मज़े का नहीं है। उसके बाद हम, अच्छा, इसमें मज़ेदार क्यों नहीं है? इसका मज़ेदार इसलिए नहीं है, अच्छा सेल्स रैंक इसलिए नहीं है, अगर इस सेल्स रैंक होता 7,000 है, यहाँ पे 8,000 है, ऐसे फिर 7, 8, 7, 8, 8, 9, 10 तक चले जाता, चले मैक्सिमम। ये अब गया हुआ है 14 पे, ठीक है, जो कि गंदा सेल्स रैंक है। अभी तो इसका 1,000 है, जो प्रेजेंट टाइम में है। सेल्स रैंक इसका गया था, अप हुआ था फरवरी, 22 फरवरी को इसका सेल्स रैंक अप हो गया था, तो जो कि नहीं सही। अभी ये मार्च है, मार्च की 8 तारीख तक का दिखा रहा है तकरीबन ये, और अभी तो आज है मार्च 14, तो ये सेल्स रैंक अच्छा नहीं है। अगर आपका सेल्स रैंक है इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट में कभी ना जाइएगा, क्योंकि ये फिर आपको नुकसान देगी प्रोडक्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी रेटिंग। रेटिंग इसकी है 4.8, 4.8, 4.7, जो कि अच्छी रेटिंग है। 5 आउट ऑफ 4 है, 4.7, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। अच्छा, तो वैसे अगर मैं पर्सनली देखूँ ना, तो इस प्रोडक्ट में कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट की बाय बॉक्स रोटेशन और दूसरी चीज़ें बहुत फारिग हैं। अभी हम दोबारा से क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने एडवांस फ़िल्टर लगाने थे, लेकिन मैंने लगाए नहीं है। और एडवांस फ़िल्टर का मतलब कि आपको मैंने दिखाना था कि मैंने 60,000 BSR रखा हुआ है, लेकिन वो प्रोडक्ट 1,92,000 की दिखाई थी उसने, तो मैंने उसको आपको क्लियर कराना था कि ये प्रोडक्ट मैंने वो 60 ही लगाया है। उसके बाद हम ये एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं। ये भी है होम, ये देखें ना, किचन की है, कोई डाइनिंग टाइप है, 8,000 BSR है, जो कि अच्छा है। उसके बाद हम इसकी प्राइस वेरिएशन देख लेंगे, और सेल्स रैंक की अप डाउन देख लेंगे। सेल्स रैंक देख लेते हैं सबसे पहले। 16,000, 14, 16, 14, 24, इसका भी सेल्स रैंक बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे पे देखें ना, 31,000 तक गया हुआ है, जो कि नहीं सही। अब आपको मैंने वही बार बार बात कह रहा हूँ कि जिसका सेल्स रैंक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, उस प्रोडक्ट में आपने जाना ही नहीं है, ठीक है। आपने जाना है जिसका स्टेबल हो। अभी देखिए इसकी सेल्स भी नहीं है इतनी, 54 इसका स्टेबल है, वैसे 54 है, मिनिमम 43 पे गया है, जो कि बस नॉर्मल ही है, इतना नहीं है। तकरीबन 7 और 4,
$11, $11 तकरीबन इसने अगर आप लेते ना इस प्रोडक्ट को, तो $11 का ना आज का इसने आपको लॉस करवा देना था इजीली। इसी तरह आपने सारी प्रोडक्ट को एक बार देखना है वन बाय वन। इसमें से यकीनी बात है, अब मुझे लग रही है ये प्रोडक्ट अच्छी होगी, आई थिंक सो। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, कटर है, ठीक है, चिप्स शायद बनाने वाला है। ये देखें, जापानी वेजिटेबल स्लाइसर है, ओल्ड वेरियन है इसका। 13,000 BSR है और FBA के 7+ का आ रहे हैं। और इसको मैक्सिमम प्राइस गई है $67, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है अगर इस प्रोडक्ट में हम जाते हैं, क्योंकि नीचे नहीं आ रही है प्रोडक्ट, ऊपर ही जा रही है। नीचे आई है तो गई है ये 37 पे। ये अभी ये लोएस्ट पे अपने, अभी ये प्रोडक्ट अपने लोएस्ट पे है, ठीक है। और इसका सेल्स रैंक देख लेते हैं। सेल्स रैंक इसका 10, 19, 11, 12, 19, इसका सेल्स रैंक अच्छा है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा सेल्स रैंक है इसका। क्योंकि अभी 13,000 रुपये ना, तो अभी इसका हाईएस्ट गया है 20-21,000 रुपये गया है, लेकिन नीचे को ही आ रहा है। ठीक है, फ्लक्चुएशन है, लेकिन नीचे को फ्लक्चुएशन है, ऊपर को नहीं। अगर ये यहाँ से ऊपर को जा रहा था फिर हमने नीचे जाना, क्योंकि इसकी सेल कम हो रही होनी थी, इसका मतलब है ऊपर जा रहा है। प्राइस वेरिएशन है थोड़ी सी लग रही है ज़रा, लेकिन सेल्स रैंक अच्छा है इसकी। हमने, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने फ़र्ज़ किया है प्रोडक्ट आपकी फ़ाइनल हो गई है, ठीक है। इसका इसने आपने इसका ब्रांड देखना है। इसका ब्रांड कैसे देखेंगे, आपने नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आके आपने यहाँ पे ना प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा, ये देखें, यहाँ से नीचे आएंगे, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ब्रांड है बेनरिनर, ठीक है, बेनरिनर ब्रांड है। मैंने इसे कॉपी की है और मैंने यहाँ पे पेस्ट करूँगा कि क्या नाम है इसका, बेनरिनर ब्रांड की ना मुझे चीज़ें दिखाओ। अभी ये कोई JBP आ गया, कोई JP आ गया, यहाँ पे आ जाएगा अगर ढूंढेंगे हम, ठीक है। ऐसे आपने ब्रांड ढूंढना है, ये दिखा लेते हैं अभी हम ऐसे। ये देखें, आपने ये ब्रांड ढूंढना है, इनको कांटेक्ट करना है, इनसे पहले अप्रूवल लेना है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए। ये देखें, यहाँ लिखा भी आ रहा है, ये एक है एक्सटेंशन है ग्रैबली, ये वाली एक्सटेंशन है, ये वाली, ये ग्रैबली, ठीक है। ये ना सारा कुछ ना कंबाइन करके हमें दिखाती है। 3 एक्सटेंशन मैं आपको बताता हूँ आज। OS डोन एक मैंने आपको बताई है, जो कि ना FB और FBM का बताती है। उसके बाद एक एक्सटेंशन है कीपा की, ये वाली, ठीक है, जो हमें सारा कुछ बता रही है, कीपा ग्राफ वगैरह। उसके बाद एक एक्सटेंशन है ये ग्रैबली, जो सारा कुछ कंबाइन करके हमें दिखाती है। एक एक्सटेंशन ये भी है FBA कैलकुलेटर, ठीक है। अब इसका FBA कैलकुलेटर हम ऐसे करते हैं, इसका वर्किंग ऐसे होती है कि आपने ना FBA जब खोला है ना, तो ये ना खुद ही सिंक करके ना इसी की प्राइस देखे उसने कर दिया $39.99। उस वो अब आपको क्या है कि $26.3 से अगर आपको ये प्रोडक्ट कम मिल रही है ना, तो आप ले लो। अगर 26 की भी मिल रही है ना, तो आप ना लो। क्यों? अदर कॉस्ट जो बाकी शिपिंग वगैरह चार्जेस है वो $1 लगा लेते हैं हम, और वो उसने कहा 25.3, ठीक है। 25.3 का मुराद है कि अगर हम ये प्रोडक्ट लेते हैं ना 20 की, हमें $5.3 प्रॉफिट है। मतलब कि 25 से कम जितने भी हम लेंगे ना, वो अब हमारी हिम्मत है, हमें उतना प्रॉफिट होगा $25 से जितने भी हम नीचे लेंगे। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है आपकी सोर्सिंग कितनी अच्छी है, और आप ढूंढ सकते हो उस प्रोडक्ट को। कई बार नहीं मिलती सोर्सिंग, परेशान होना, आपने इस प्रोडक्ट को छोड़ना है, अगली प्रोडक्ट में चले जाना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने देखा है कि हमने ये सेल्स रैंक कैसे चेक करना है, और ये फिल्टर्स कैसे लगाने हैं, और ये अमेजोन पे ये प्रोडक्ट जो है इनको एक एक करके मैनुअली चेक कैसे करना है, ठीक है। और इन सबको एक एक चेक करके हमने जो प्रोडक्ट है उसको, आपने अगर फ़र्ज़ करें आपको 3-4 प्रोडक्ट पसंद आ गई हैं, आपने जाना है, ये मेरे पास तो ये ऑफिस सूट है, आपने जाके शीट बनानी शुरू कर देनी अपनी। पहले प्रोडक्ट लगाई है, फिर जब आपने वो प्रोडक्ट सेल हो गई है, आपने दूसरी भी फ़ौरन लगानी है। इतनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास, $2-3,000 है, तो आपने दूसरी की शीट खोलनी है। बार बार आपको अमेजोन पर नहीं आना है, आपने वहाँ पर URL कॉपी किया होगा, आपने क्लिक करना है वो प्रोडक्ट को, फिर एनालिसिस करना है कि उस प्रोडक्ट की अब क्या प्राइस वेरिएशन है, और अब क्या सेल्स रैंक चल रहा है, और अब क्या उसकी इंपॉर्टेंस है मार्केट में कि नहीं। अब अगर उसकी अच्छी इंपॉर्टेंस है, आपने उस प्रोडक्ट को उठाना है, खरीदना है, लेबलिंग वगैरह करवानी, सारा कुछ करके अमेजोन वेयरहाउस पहुंचाना है, इंशाल्लाह वो आपकी प्रोडक्ट बिक जाएगी। इसी तरह एक साइकिल चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि आप अच्छी प्रोडक्ट निकालते रहेंगे। कोई आप 2 नंबर काम नहीं करेंगे, ऑथेंटिक काम करेंगे, इन्वॉइसेस लेंगे, ब्रांड अप्रूवल लेंगे, कोई एडिटिंग वाली चीज़ नहीं डालेंगे, अमेजोन आपको कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अब ये जो ब्रांड हमने ये प्रोडक्ट की हैं, उनके हम बाय बॉक्स की स्टैट्स कैसे चेक करते हैं, रिव्यूज़ कैसे चेक करते हैं, और कितने होने चाहिए। तो अगले में लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।